जय श्रीमन नारायण सभी को। इस वीडियो में ये जो रामपाल है इसका ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की लाज नहीं बचाई थी अथवा कबीर ने बचाई थी। तो चलिए जानते हैं, इसका प्रमाण मांगते हैं इससे कि कहाँ पर किस स्थान पर महाभारत में ये लिखा है कि कबीर जी ने आकर के द्रौपदी जी का चीरहरण बचाया था। जन के काज हरणा को सूदर विदारिया और नरसिंह धर लिया साज। बस इसी प्रकार से यह जो व्यक्ति है ये अपने बनाए हुए शब्दों के जाल में लोगों को फंसाता है और उनको मूर्ख बनाता है। अपने आत्मा आपको कुछ दिनों में समझ में आएगा कि ये नरसिंह कौन बना था। हाँ, कौन बना था? ये वो परम शक्ति आई थी पूर्ण। कौन सी परम शक्ति आई थी? कौन सी परम शक्ति आई थी बाबा जी? अब ये बोलेंगे कि परम शक्ति आई थी कबीर, लेकिन कबीर का प्रमाण तो हमको कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। वेदों में भी कबीर का प्रमाण नहीं है, पुराणों में भी कबीर का प्रमाण नहीं है। यदि वेदों में कबीर का प्रमाण है, यदि ये लोग कहते हैं कि वेद में कबीर का प्रमाण है, तो पुराण में क्यों नहीं है? क्योंकि पुराण तो वेद ही सिद्ध हैं। तो जो पुराण वेदों से सिद्ध है, वेदों का सार ही पुराण है, तो उन पुराणों के अंदर क्यों नहीं कबीर का नाम है? कहीं पर भी किसी भी प्रसंग में, किसी भी कथा में क्यों नहीं कबीर का नाम आया? महात्मा उसने नरसिंह रूप धर के और उस बालक भगत की, प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का विनाश किया था। सारी कहानियों को अपने अनुसार यह जो व्यक्ति है मैनिपुलेट कर देता है। भगवान नरसिंह सभी जानते हैं कि हर पुराण में, वेद में सभी जगह प्रमाण है कि भगवान विष्णु ने ही नरसिंह अवतार धारण किया था। तो कहते मैं ऐसे नरसिंह रूप धारण कर लेता हूँ, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आने वाली आपदाओं भविष्य में जो आनी है उनको बचाने के लिए ना जाने कौन सी लीला कर दे। परमेश्वर कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं। कबीर जी बताते हैं सतयुग में हम सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। कहाँ पर ये प्रमाण कहाँ मिलता है कि कलयुग में कबीर नाम से आते हैं? बताओ। ये देखो, अब ये केवल इसने बोला है, ये केवल इसका दावा है, किंतु प्रमाण यदि आप मांगने के लिए जाएंगे तो कहीं पर यह व्यक्ति प्रमाण ला करके नहीं देगा कि कलयुग में जो ईश्वर है वो कबीर है। इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा आपको। और उसके बीच में भी वो परमात्मा अन्य रूप बना करके कुछ समय कहीं रह करके लीला कर जाते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर, अब हम यहाँ आपको उसी दृष्टिकोण से बताएंगे। परमेश्वर एक संत की लीला कर रहे थे और वो संत आंखों से अंधा था। इन्हीं की बात है, स्वयं को संत बताते हैं किंतु आंखों से अंधे हैं बिल्कुल। इनको दिखाई ही नहीं देता कि पुराणों के अंदर लिखा क्या है। स्पष्ट रूप से लिखे हुए जो शब्द हैं उनको तो ये मैनिपुलेट करते हैं। देखिए कितनी गहरी बात ये है कि जो शब्द स्पष्टता से लिखा हुआ है उसका तो ये अनर्थ कर रहे हैं, और जहाँ कबीर शब्द स्पष्ट नहीं लिखा हुआ उसको ज़बरदस्ती कबीर बनाने पर तुले हुए हैं। मतलब कितने बड़े मूर्ख हैं ये लोग। कोई शब्द यदि स्पष्ट लिखा है तो उसके अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, किंतु जो शब्द स्पष्ट नहीं लिखा कबीर, वहाँ पे ये लोग अपनी ज़बरदस्ती उस शब्द को बना रहे हैं। मतलब बलात् हत्या कर रहे हैं शास्त्रों की। उसके पास केवल एक लंगोट था, कोपीन थी। बकवास मत करो बाबा, आगे बढ़ो। इस शर्म के मारे उसके तन पर केवल एक कोपीन थी, पर्दे पर लंगोट था। और का समय व्यर्थ बाद। अपने आत्मा जितना समय आपको मालिक ने आने का दिया है, चर्चा सुनने के दिया है, ये एक विशेष घड़ी आपकी, एक विशेष, ये सबसे, मैं कहूँगा विशेष घड़ी नहीं है, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी है उन सभी के लिए जो लोग रामपाल का सत्संग सुन रहे हैं। दुर्भाग्य घड़ी इसीलिए है क्योंकि वह जितने भी, ये देखो ऊपर देखो, ये इनका लोगो दिखाई पड़ रहा है आपको? ये देखो, ये देखो लोगो, देखो ये जो लोगो दिख रहा है आपको साइड में, ये देखो क्रॉस का चिन्ह, ये देखो सारे जितने भी मत हैं सभी के इसने चिन्ह धारण कर रखे हैं। मतलब सेक्युलरता की पराकाष्ठा, और ये हमको सिखाएंगे हिंदू धर्म, है ना? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो ये समझ रहे हैं ना सौभाग्य, जो ये व्यक्ति कह रहा है, ये सौभाग्य नहीं है। आप इसको दुर्भाग्य समझिए कि
ऐसी कौन सी घड़ी में आप लोगों का जन्म हुआ जब आपके भाग्य में ये आया कि हमको बिल्कुल दिशाहीन हो जाना है और ये रामपाल जैसे व्यक्ति के वाक पटुता में हम लोग फंस जाएंगे, वाक जाल में हम लोग फंस जाएंगे, और ये शब्दों का जो जाल बिछा रहा है आप सभी के लिए, आप उसमें उलझते जा रहे हैं। और इतने शब्दों के जाल बुने हैं इस व्यक्ति ने कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। इतनी किताबों में कहानियों को इतना तोड़ा और मरोड़ा गया है, जिस प्रकार से धागों को उलझा दिया जाता है ना, और धागों को उलझा करके और फिर उनको जब आप सुलझाने के लिए जाएंगे एक बार धागों को उलझा करके, तो सुलझते वो बहुत देर में है, फिर सुलझे नहीं भी सुलझे और फिर टूटते भी हैं कहीं ना कहीं। ठीक इसी प्रकार से कहानियों को इतना तोड़ा, इतना मरोड़ा गया है इसके माध्यम से, हम कितना भी आपको समझाने का प्रयास करें किंतु आपके मूर्खतापूर्ण प्रलाप बंद ही नहीं होंगे। समय है ये आपके बहुत अच्छे अकाउंट में, गुड अकाउंट में लिखा जाएगा। गुड अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, बहुत बैड अकाउंट में लिखा जाएगा। और लिखा जाएगा नहीं, लिख चुका है। सबसे जो बैड अकाउंट है ना, उसमें लिख चुका है कि जिस रामपाल के तुम प्रवचन सुन रहे हो वो गप पाल है, सारे की सारी गप मारा हुआ है। इस व्यक्ति ने अपना प्रोफेशनली बिजनेस डेवलप किया है, बस लोगों को मूर्ख बना करके, क्योंकि भारत में जो जनता है वो धर्म के नाम पे बहुत जल्दी मूर्ख बनती है। चाहे आप उसको कुछ भी सुनाने लग जाए, वह मूर्खों की भांति चुपचाप शांति से बैठ जाती है और सुनने लगती है। यही इसी कारण से भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का गुलाम भारत रहा, मुग़लों का गुलाम भारत रहा। इसी प्रकार से आज इन मूर्खों ने जो है हिंदुओं को अपना गुलाम बना लिया। किसी भी आप देखिए कि हमारे वेदों को कितना तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि कोई भी अन्य मत का ऐरा गैरा व्यक्ति नत्थु खैरा आता है और कहने लगता है कि वेद में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है। कोई भी मूर्ख व्यक्ति मुंह उठा करके चला रहा है, वेद में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, किंतु कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति कुरान का गलत ट्रांसलेशन नहीं करता, बाइबल का गलत ट्रांसलेशन नहीं करता, है ना। हर व्यक्ति, और चलो कर भी देगा, मैं ये कह रहा हूँ यदि कुरान का बाइबल का ट्रांसलेशन गलत कर भी देगा, किंतु वहाँ पर उसको सुनने के लिए कितने इस्लाम के लोग और कितने ईसाई के लोग जाएंगे? एक भी व्यक्ति नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है। किंतु बस एक हिंदू ऐसा मूर्ख है कि उसको जहाँ पर गीता और रामायण, बस एक शब्द कोई भी मूर्ख व्यक्ति आकर के कह दे, वो सुनने के लिए भाग जाता है, दौड़ जाता है। तो ये सब क्या है? ये जो मूर्खता है केवल हिंदुओं में भरी पड़ी है। सुनिए। तो इस दृष्टिकोण से लड़की स्नान करने लगी, वो द्रौपदी जी भी स्नान करने लगी। स्नान करने के घंटा आध पौन घंटा उन्हें लगा, बाहर आए, देखा कि साधु चला तो नहीं गया है। तो द्रौपदी ने क्या देखा कि साधु स्नान नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे कोई वस्तु खोज रहा है। फिर उसने देखा ध्यान से कि ये देखो कितनी गपोल मान रहा है ये। अब इसी का सत्य हम महाभारत से आपको दिखाएंगे, है ना। महाभारत में दिखाएंगे हम इसका सत्य आपको। ये देखो यहाँ पर द्रौपदी जी बताती हैं श्री कृष्ण को। ये देखो, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, छेदीराज, धृष्टकेतु यथा महापराक्रमी, लोक विख्यात के कई राजकुमार, सभी भाई क्रोध अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते हुए कुंती कुमारों से मिलने के लिए वन में गए। हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार कहने लगे श्री कृष्ण। आगे करके वे सभी क्षत्रिय श्रोमणी धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे। उस समय भगवान कृष्ण विषादग्रस्त हो कुरुप्रवर युधिष्ठिर को नमस्कार करके इस प्रकार बोले, इस पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन, इन सब के रक्त का पान करेगी। ये देखो, ये सब बातें जो हैं महाभारत में कहीं ऐसी बात नहीं आई है जो ये द्रौपदी जी के विषय में बता रहा है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई है। अभी देखो ये क्या कहता है, सुनते हैं इसका वचन। बताओ भाई। इस महात्मा की तो बाहर पटड़ी पर कोई वस्त्र नहीं है और लगता है इसकी कॉपी पर्दे का कपड़ा इसका बह गया। तो क्या हुआ, संत का स्नान करते समय
जो उसने एक धागा तागड़ी बांध लेते हैं, बेल्ट की तरह एक छोटा सा धागा बांध लिया करते हैं, पर चला जाऊं आज तो बड़ी मुश्किल हुई। अब वो सोच रहा था, ऐसा हाथ मार रहा था कि शायद कोई हाथ लगे। फालतू बैठे बैठे ये व्यक्ति कितना गप मारता है, इसको मालूम है कि सारा मेरा जो बिजनेस है बस इसी गप से चल रहा है, बस बैठा बैठा गप मारता रहेगा, इसके पास और कोई काम ही नहीं है ऐसे व्यक्ति के पास। ऐसे ऐसे कर रहा था। अब लड़की ने देखा कि ये नहा नहीं रहा है, तो क्या बात है, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, ऐसे ऐसे जल में बहा दिया। उसने सोचा ये जल में बहता हुआ महात्मा के हाथ लग जाएगा और ये उसमें बांध के अपना चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। हाँ, बाहर आ जाएगा। तो महात्मा के हाथ नहीं लगा, संत के हाथ नहीं लगा। उसने फिर दूसरा कपड़ा पाड़ कर डाला, फिर तीसरी ऐसे ही एक स्ट्रिप सी पाड़ी, टुकड़ा पाड़ा कपड़े का, साड़ी था उसके हाथ के निकट कर दी। जो ही उसके हाथ लगा लड़की और महात्मा का संत का, एकदम उसने पकड़ा, देखा अको हो तो बड़ा साइज का कपड़ा मिला है। ओहो हे भगवान, हे परमात्मा, जब आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु आपने बड़ी दया करी अपने दास पे, और फिर हिसाब लाकर देखा कि ये कोई कपड़ा वैसे नहीं आया, ये किसी बेटी ने, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करते। बिल्कुल मूर्ख बात, बिल्कुल मूर्ख बात। महाभारत के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, दुशासन जब द्रौपदी जी को सभा के अंदर लाया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी जी की लाज बचाई थी। तो यहाँ पे आप देखो किस प्रकार से कोई भी संत आ गया, किसी भी संत किसने गप मार दी, कोई भी कहानी जोड़ दी जो लिंक ही नहीं है महाभारत से, मतलब जहाँ पर कोई प्रमाण नहीं है वहाँ पर यह व्यक्ति केवल गप मारने पर लगा हुआ है। द्रौपदी की कहानी के छुपे हुए रहस्य बता रहा है, और ऐसा कोई रहस्य है ही नहीं जो ये बता रहा है। सब पुराणों से प्रमाण है, शास्त्रों से प्रमाण है। हाँ बता भाई, आगे क्या करें। यहाँ के धन जोड़ने का लोभ आपका विनाशक होता है, और लूटने का नहीं करे। लूटने पूरी वीडियो में इसने गप मारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम महाभारत ही देख लेते हैं सीधा। ये देखो, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारा ही हूँ। जो मेरे वह तुम्हारे ही हैं। जो तुमसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वह भी मेरे अनुकूल है। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, दुर्दशवीष तुम नर हो और मैं नारायण श्री हरि हूँ। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तुम नर हो और मैं नारायण श्री हरि हूँ। और ये व्यक्ति क्या कहता है कि श्री कृष्ण जो हैं उनके शरीर में काल ने प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया। अरे जो स्वयं, ये देखो, स्वयं जो नारायण हरि हैं, क्या उनके शरीर में कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा काल प्रवेश कर जाएगा? स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नारायण हूँ। यहाँ पढ़ लो महाभारत में, महाभारत का प्रमाण दे दिया मैंने तुमको, ठीक है। अब देखो आगे, द्रौपदी ने कहा, प्रभु ऋषि लोग प्रजा सृष्टि के प्रारंभ काल में एकमात्र आपको ही संपूर्ण जगत का सृष्टा प्रजापति कहते हैं। ये देखो द्रौपदी जी क्या कह रही हैं, ये देखो, ये ऋषि लोग प्रजा सृष्टि के प्रारंभ काल में एकमात्र आपको ही संपूर्ण जगत का सृष्टा कहते हैं, और आप ही विष्णु, आप ही यज्ञ, आप ही यजमान, आप ही यजन करने योग्य हरि हैं। जैसे कि जमदग्नि नंदन परशुराम का कथन है। ये देखो, जमदग्नि परशुराम जी भी कहते हैं। क्या कश्यप जी का भी कहना है कि महर्षिगण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं। अब देखो, उन भगवान श्री कृष्ण कौन है? क्षमा का और सत्य का स्वरूप है। किंतु सत्य और क्षमा की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं हो जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि सत्य ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर लिया या क्षमा ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर लिया। तो यहाँ पे देखो, अब ये देखो, भूत भावन भूतेश्वर। अब इसका अर्थ ये नहीं हो जाएगा ना कि जो भगवान कृष्ण की पूजा करेगा भूतों को प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि ये लोग अर्थ करते फिरते हैं महादेव के उसका। तो यहाँ पे भूत भावन माने कि सभी जीव पर दया करने वाले, आप साध्य देवता कल्याणकारी रुद्रों के भी अधीश्वर हैं। नारद जी ने आपके विषय में यही विचार प्रकट किया है। जैसे बालक खिलौने से खेलता है
उसी प्रकार आप ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं से बारंबार क्रीड़ा करते रहते हैं। ये देखो श्री कृष्ण के विषय में क्या बोला है, वो सभी से क्रीड़ा करते हैं। स्वर्गलोक आपके मस्तक से, पृथ्वी आपके चरणों में व्याप्त है और सब लोग आपके उदर स्वरूप हैं। आप सनातन पुरुष हैं। उनको ये देखो सनातन का अर्थ क्या होता है, जिसका ना आदि है ना अंत है, ठीक है, वो सनातन है। तो भगवान का ना आदि है और ना भगवान का अंत है, ठीक है, इसलिए वो कौन है, वो सनातन पुरुष हैं। ये देखो महाभारत से प्रमाण दे दिया, तुम्हारा रामपाल नहीं दे पाएगा ये प्रमाण। ये देखो लोक, लोकपाल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा, सूर्य आप में ही प्रतिष्ठित हैं। ये देखो सभी लोकपाल जब भगवान में ही प्रतिष्ठित हैं। और ये व्यक्ति कहता है कि श्री कृष्ण जो है वो ज्ञान